ड्रू मैकिंटायर ने अपने अपडेट दे दिया है, बंदा आ चुका है यूएसए में और अभी तैयार हो रहा है फॉर द समर स्लैम टैग टीम मैच के लिए। और साथ ही बंदे ने मीज को मैसेज भी दिया है कि भाई मैं आ चुका, अभी तेरे को मेरी जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ में हम बात करने वाले यहाँ पे ट्रिपल एच का अनरियल शो के बारे में क्या कहना है, और विंस मैकमैन की एक्सीडेंट की कहानी कैसी बनी और अभी बंदे को कोर्ट में फिर से जाना पड़ने वाला है, वो लेके आएंगे। और एक आखिरी खबर जो मैं आज दूंगा वो है समर स्लैम की टिकट सेल। बात करेंगे टिकट सेल के अलावा 2 दिन का समर स्लैम का प्लानिंग कैसे हुई थी। और एक और चीज है, समर स्लैम बहुत नजदीक है, बस 2 से 3 दिन बाकी, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई इसकी बातें ही नहीं किया कि इस शो में क्या कैसे धमाके हो सकते हैं। उसका छोटी सी बात करेंगे जरूर। कल आपको पूरा का पूरा प्रोडिक्शन कार्ड मिलेगा नाइट 1 का, वो मैं आपको कल देने वाला हूँ। लेकिन उसके अलावा आज हम थोड़ा सा उसको टीज करेंगे और कुछ ऐसी बातें स्टार्ट करने वाले जो आपके कान खड़े कर देंगे। डेफिनेटली वो लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम ऐसे न्यूज के बारे में जो कि पहले लेंगे ड्रू मैकिंटायर की। तो शुरू यही से करते हैं, बात कर ले ड्रू के बारे में। तो ड्रू की अपडेट ऐसी थी, बंदा अभी फिलहाल जो फंसा हुआ था ब्रिटेन में, जो आप एक शादी के लिए गया था, तो अभी बंदा आ चुका यूएस में और उसने खुद वीडियो जारी करके विद द लोगन पॉल ने बता दिया है। और मीज ने जो बोला था मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई लोगन पाल को मेरे से अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। मीज तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा उन्होंने बता दिया। और रेडी टू किक रैंडी ऑर्टन, जो कुछ है भाई बताऊंगा नहीं आगे। तो ये तो बड़ी अपडेट आ चुकी है, ड्रू मैकिंटायर वापस आ चुके हैं। तो डेफिनेटली कहानी कैसे जाएंगी, आई गेस स्मैकडाउन के लिए बंदा आने वाला है और ये रहने वाला है आखिरी स्मैकडाउन बिफोर समर स्लैम। तो इसमें बहुत खतरनाक से खतरनाक बॉम्ब फूटेंगे। अभी दोस्तों आते हम ऐसी खबर जो कि विंस मैकमैन के बारे में। बंदे की बातें यार करनी ही पड़ती, हफ्ते में एक बार तो बंदे की बातें करना ही पड़ेगा। ये बंदा ऐसे कांड करते रहता है ना भाई, इसकी बातें ना करे तो चलेगा ही नहीं, ऐसी चीजें बंदे का। अभी दोस्तों रिसेंटली न्यूज आ चुकी, बंदा कल ही शायद से न्यूज आ गई थी, मैं अनरियल का वैसे रिव्यू कर रहा था तभी न्यूज आ चुकी थी। मैं कल नहीं दे पाया इसलिए आज दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा और उसमें इंप्रूवमेंट हुआ उस न्यूज में, तो वो भी लेके आऊंगा। तो क्या दोस्तों चीज कुछ आई थी, फिलहाल यहाँ पे पता चला है कि विंस मैकमैन का कार एक्सीडेंट हुआ है। जरूर कोई घायल नहीं हुआ है, एवरीवन इज फाइन। लेकिन जो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी एक लेडी, उसने कहा है कि विंस वॉज एट द स्पीड ऑफ 80 to 90 मीटर पर आवर। और यहाँ पे बंदे के पीछे कुछ ट्रुप्स पड़े थे, यानी कि शायद से पुलिस पड़े थे, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके स्पीड के कारण ही पड़े होंगे शायद से, वही चीजें अगले महीने में कोर्ट में बंदे को जाना पड़ने वाला है ड्यू टू दिस केस, जो कि अभी ओपन हो चुका है फॉर स्पीड लिमिट एंड एक्सीडेंट जो कुछ हुआ है, रूथलेस कार ड्राइविंग के कारण जो कुछ हुआ है। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे जो कि ट्रिपल एच की करेंगे हम। तो देखिए ट्रिपल एच ने तो कहा है कि समर स्लैम का 2 दिन का इवेंट, हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि 2 दिन का इवेंट करेंगे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, ये सारी चीजें हुई ड्यू टू द फैंस। फैंस के कारण 2 दिन का शो हुआ है। फैन को लगता है कि रसलमेनिया समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट एक वैकेशन जैसे है, फुल ब्लॉक वैकेशन को लगता है। तो इसी कारण ये शो को 2 दिनों का करा गया जैसे रसलमेनिया को किया गया था। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा है, आई गेस नॉट बैड। रसलमेनिया का 2 दिन का किया, समरस्लैम किया, समरस्लैम का फर्स्ट एवर है ओके। तो समरस्लैम का ये वाला पहला ही 2 दिन का इवेंट है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया दम लगने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। और आई गेस वन ऑफ द बेस्ट समरस्लैम आज तक का हमें दिखाई दे सकता है। इसके लिए मेरा उस कहानी है, आगे बताने वाला हूँ, लेकिन हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ट्रिपल एच की वजह से एक और खबर है जहाँ पे ट्रिपल एच ने कहा है कि भाई देखो अनरियल सीरीज के बारे में बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहाँ पे फिलहाल रिव्यू आते हैं। और अगर हम उस रिव्यू का, उस क्रिटिसाइज का अगर हम ध्यान रखेंगे, उसको अगर हम डरेंगे, तो हम शायद से कभी वीकली शो नहीं कर पाएंगे। इस बात से मैं 100% श्योर हूँ, ये सही बात है, ऐसा ही चाहिए। अफ्रेड नहीं होना भाई, आपने जो किया है वो बढ़िया किया है, मैं वही कहूंगा। मैंने जरूर अनरियल के बारे में कहा है कि देना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये सीरीज कर देखी ओके, तो एक ही चीज मैंने नोटिस किया है। हमने पूरी सीरीज देखा, हमें पता चला कि बैक स्टेज में मीटिंग कैसी होती है, लेकिन मीटिंग का पूरा पार्ट नहीं दिखाते थे, बस एक छोटा सा टीज देते थे कि मीटिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे कौन क्या बात कर रहा है, किसका क्या प्लान है और कौन किसको जिताना चाहता है। फाइनल विनर उस अनरियल सीरीज में दिखाते हैं नहीं, मतलब एट द एंड रिजल्ट कैसा डिक्लेयर होता है और वो सारी सिचुएशन कैसे आती है कि कौन से मूव्स, मतलब कुछ जगह पे वो बताए थे लेकिन ज्यादा करके वो नहीं बताया कि कैसा पूरा सेटअप होता है, कैसे सारे रेसलर मतलब अपोनेंट के रेसलर एक साथ बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे, अपने जो पार्ट रहेंगे मैच के
उतना डीपली नहीं बताया, तो आई गेस पूरे सीक्रेट्स उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो इस बात से थोड़ा खुश हूँ, लेकिन इस बात से थोड़ा नाराज़ भी कि आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। शो वाज़ ऑसम, यही कहूँगा। अनरियल सही में अच्छा शो है। हाँ, लेकिन जिसको रेसलिंग की समझ है वो थोड़ा समझ पाएगा, और जो बाहर के हैं, जो नए फैन्स हैं, थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन एट द एंड उनको भी समझ ही जाएगा कि क्या शो है। देखते हैं वैसे क्या अभी आई गेस कल या परसों इसका टोटली नेटफ्लिक्स भी रिलीज़ करेंगे। अब तक क्या इसका रहा है भाई टॉप में रेटिंग? मैंने देखा नहीं फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर ही इसका क्या रेटिंग चल रहा है। देखना चाहता वैसे यार इस रिकॉर्डिंग से पहले कि क्या ये टॉप में रैंक कर रहा है क्या नहीं इंडिया में तो भी। मैंने देखा नहीं वैसे, देखते क्या है। कल करेंगे इसकी बात। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोडी रोड्स ने कहा है कि भाई देखो मेरा जो एईडब्ल्यू को छोड़ने का डिसीजन था वो इसीलिए था क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा था। मुझे जो मेरा जो वहाँ पे काम था, मैंने जो काम बिल्ड किया था उसके बारे में थोड़ा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। तो वही उन्होंने कहा है रिसेंटली रिव्यू में, रिसेंटली इंटरव्यू में। बात इसकी क्या करें वैसे, लेकिन ये उन्होंने चीज़ें फिलहाल कही है, हाल ही में कहा है, आई गेस कल ही कहा था। और इस चीज़ में मैं डीपली जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे हमेशा सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, जो हमेशा एक साइड में अगर आप समझते हो, दूसरा भी समझना पड़ेगा, जो कि अब तक आई है नहीं। एडब्ल्यू क्या साइड थी, वो हमें पता है नहीं, तो मैं इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं रखता हूँ, तो इधर मैं इसको बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा। उन्होंने बस अपना पर्सपेक्टिव बताया कि क्या उनको ईडब्ल्यू छोड़ने में क्यों मजबूर हुए वो सारी चीज़ें बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि रिवेंज लेने का सबसे बढ़िया एक ही चीज़ होती है, वो है भाई सक्सेस। अभी दोस्तों आते एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो सही में मुझे शॉक करा दिया, और ये चीज़ आई गेस ये जो है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल में भी हो सकता था। और ये नहीं हुआ वैसे, लेकिन क्या चीज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे फिलहाल पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 ऑप्शन थे। एक थे ऑस्टिन थ्योरी, दूसरे थे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर। दोनों में से किसी एक को चुनना था एज़ अ फ्यूचर स्टार या फिर आगे जाने के लिए, आगे पुश देने के लिए। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर को ऑडियंस के चांस बहुत मिल रहे, तो उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को एज़ अ फेलियर मान लिया और ब्रॉन ब्रेकर को एक पुश दे दिया, जो अभी जाके हम देख भी रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये कहानी वैसे कि ऑस्टिन थ्योरी को बैकफुट में डाला, और ये वही ऑस्टिन थ्योरी जिसको भाई विंस मैकमैन वाज़ थिंकिंग कि ये आने वाले जनरेशन का सुपरस्टार हो सकता है। आई डोंट नो कब हुआ ये, क्या जब विंस थे तब का प्लान था या फिर ट्रिपल एच का प्लान था, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट वैसे कहा जाता है। और अगली खबर जो मेरी ब्रॉन ब्रेकर की रिलेटेड ही है, और ये जो खबर है आई गेस ये खबर सुनकर जो रोमन रेंस के फैन है वो तो भाई डेफिनेटली नाराज ही होने वाले हैं, क्योंकि अपडेट कुछ ऐसी आ चुकी है कि रोमन रेंस जल्दी वैसे रिटायर होने वाले, लेकिन क्योंकि उनका रेयरली फीचर होते ऑन द टेलीविजन स्मैकडाउन रॉ शो, तो यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि रोमन रिंग्स बहुत जल्दी कंपनी छोड़ने वाले ड्यू टू हॉलीवुड के ऊपर जो इंटरेस्ट बढ़ा है बंदे का। तो अभी इस समय आ चुका है कि रोमन रिंग्स को अभी एक साइड में करके ब्रॉन ब्रेकर को एक बड़ा स्टार बनाया जाए, और उसके लिए रोमन को ही यूज करने वाले। सब तक हमने देखा है कि रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 42 का प्लान बन रहा है, वही चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आई गेस ये बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा। भाई मैं कहूँ, मैं बेसिकली कहूँ ना, मैं रोमन रेंस मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट रेसलर है, तो इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और मेरा पॉइंट जो रहेगा वो थोड़ा-सा एक साइड में झुका हुआ रहेगा रोमन की तरफ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप डेफिनिटली कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है। अभी समय आ चुका है समरस्लैम की बातें करने का, तो डेफिनिटली समरस्लैम की ऐसी बात करने वाला हो जो सही में सुनकर आप भी शॉक रहोगे। लेकिन उससे पहले बात कर ले टिकट सेल के बारे में। तो नाइट 1 और नाइट 2 के टिकट सेल अब तक आ चुका है। लास्ट 3 दिनों में कितनी टिकट सेल हुआ है दोनों नाइट्स के, और क्या कुछ अब तक यहाँ पे इस शो का रेटिंग रहा है होने से पहले। तो देखिए दोस्तों फिलहाल खबरों के मुताबिक अभी नाइट 1 के जो टिकट्स है 47,500 से ज्यादा सेल हो चुके हैं, और नाइट 2 के टिकट्स 50,000 क्रॉस हो चुके हैं। और पिछले 3 दिनों में दोनों भी नाइट्स के 5,000 प्लस टिकट पर नाइट सेल हो चुके हैं। इतना फिलहाल खबरें आ चुकी है, और आई एम नॉट अ टिकट सेलर की इतनी बात करूंगा मैं इसको डीपली। तो ये फिलहाल अपडेट है कि इस शो के टिकट सेल इज डेफिनेटली ऑसम। 50,000 मतलब बेहतरीन टिकट सेल अब तक तो हो चुका है, और आई गेस सोल्ड आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, हो ही जाएंगे, उसमें ज्यादा कुछ दोहराए नहीं। चलो अभी आते हैं हम समर स्लैम की ऐसी बातें जो आपको बताया था कि करने वाला हूं आज, जाने की समर स्लैम के बारे में एक ऐसी अपडेट जो देने वाला था। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार 2 नाइट समर स्लैम है, तो इसके लिए बहुत बड़ी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करा सकती है।
तो मुझे क्या लगता है ना, तो वो मैटर क्या करता है यहाँ पे, तो बात करेंगे। आई गेस सबका यहाँ पे अलग-अलग अपने पॉइंट में, अपने दिमाग में, हर एक के जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में होगा क्या स्टोरी लाइन पे बना सकती है। क्या यहाँ पे सेथ का आना बन सकता है? क्या यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनाएँगे कि जेकब फाटू जीत जाने के बाद भी यहाँ पे एक बढ़िया ब्लड लाइन की स्टोरी स्टार्ट रहेंगी। यहाँ पे बहुत सारे वैसे दिमाग में बहुत सारे प्लान रहते हैं। वी आर द फैन, हम स्टोरी लाइन को हमारे दिमाग में सोचते हैं, डेफिनिटली हर वक़्त, हर समय वो सही साबित नहीं होती है, लेकिन वी स्टिल थिंक ऑफ इट। अब यहाँ पे अगर कहूँ मैं, तो मुझे जो पहला और सबसे बेस्ट यहाँ पे पार्ट लगता है, जो समझना में होना चाहिए, वो ऐसा है कि शायद से यहाँ पे रोमन जे की मैच तो मैं फिलहाल इसको देख रहा हूँ एज़ अ बिग मनी मेकर, अगर ये मेन इवेंट कर रही होंगी, क्योंकि इस वाले मैच में अगर वो सेथ की इंजरी को सही में फेक दिखाया होगा, तो भाई ये मैच आपको बहुत मज़ा दिलाने वाली है। या फिर इस वाले मैच में मैं किसी एक मेंबर को, एक नया डेब्यूटेंट देख रहा हूँ, या फिर एट द सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू इन द स्टील केज मैच, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो अगर मैं सीना वर्सेस कोडी की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि सीना शायद से इस अपने आखिरी रन में 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो शायद से यहाँ पे कोडी को वो हार जाएँगे। वो लग रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो लग रहा है कि कोडी रोड्स हिल्टन होंगे, वो चीज़ यहाँ पे बहुत बेसिकली स्पेकुलेशन में आ रही है। मैंने ज़रा आपको कहा था कि मैं स्पेकुलेशन की बातें नहीं करूँगा टिल द फाइनल अपडेट, लेकिन ये ऐसी अपडेट है, ऐसा स्पेकुलेशन है मेरे को, तो उसका मन करता है मुझे बताने के लिए। ओके, फिलहाल दोस्तों वीडियो में रोकता, और वी आर ऑफिशियली क्रॉस 800, जरूर 800 पहले हो चुके हैं सब्सक्राइबर, लेकिन बीच में कम हो गए थे, और कल और आज अगर देखा मैं तो 804 हो चुके हैं, तो डेफिनेटली हम क्रॉस हो चुके हैं, ऐसा है फिलहाल कहूंगा। दोस्तों मिलते हैं कल। कल दोस्तों मिलेंगे विद वन मोर वीडियो, और कल हम स्मैकडाउन की बात करने वाले, क्योंकि स्मैकडाउन का बहुत बेहतरीन शो होने वाला है, और स्मैकडाउन के लिए ऑलरेडी एक टाइटल मैच हो चुका ऑफिशियल यूएस टाइटल के लिए। तो फिलहाल दोस्तों मिलते कल, कर बात करेंगे इन डिटेल, और कल शायद से मैं आऊँगा नाइट 1 का पूरा प्रेडिक्शन कार्ड लेके, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों, बाय।